अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज का व्लॉग हम इस पार्सल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं सो ही रही थी, मुझे उठाया इस पार्सल वाले ने। टाँ 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 फ़ोन कर रहा था मुझे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पता ही सारे पार्सल वाले सुबह 10 बजे क्यों आ जाते हैं, 10 या 9 बजे। बंदा आराम से आ जाए दोपहर टाइम, सुबह सुबह आ जाते हैं। नींद भी ख़राब कर दी मेरी। ये पीआर मुझे रिसीव हुआ है ब्यूटी एसेंशियल्स की तरफ से। ये उनकी तरफ से पार्सल है, उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। उन्होंने मुझे अपना ऑर्गेनिक स्क्रब भेजा है। ऑर्गेनिक से आपको पता चल गया होगा, केमिकल फ्री है। इसके अंदर जो है सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, तो स्किन के लिए कोई भी आपके नुकसानदेह नहीं है। यहाँ पे इनका ये कार्ड पे इन्होंने हर चीज़ लिखी हुई है कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है, योगर्ट में मिक्स करके यूज़ करना है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। बेनिफिट्स में आपको वाइटनिंग देगा, ब्लैक हेड वाइट हेड्स खत्म करेगा, आपकी स्किन पे जितनी भी डलनेस पिगमेंटेशन इश्यूज़ होंगे वो ख़त्म करेगा। ये स्क्रब भी है और मास्क भी है। पैकेजिंग जो है ना वो इसकी इस टाइप की है, और ये ब्राइड्स के लिए भी बहुत अच्छे क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन मैं इसे प्रॉपर यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। बाकी पेज मैंने टैग कर दिया जिनकी तरफ से मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। ऑलरेडी बहुत अच्छे रिव्यू है, तो आप लोग पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बस अब मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में आजकल बस मैं ये 2 चम्मच पंजीरी खा लेती हूँ। ये नानी माँ ने बनाकर भेजी थी, मैंने आपको 2 दिन पहले व्लॉग में दिखाया भी था। और अब ये तो पूरा बॉक्स भरा हुआ था, अब तो फिर ये ख़त्म हो गया है। अच्छा, मुझसे इसकी ना कोई रेसिपी पूछ रहा था यार, मैं नानी से पूछ कर बताऊँगी इसकी रेसिपी, मुझे नहीं पता है। लेकिन इसमें ना चीनी का भूरा डलता है अलग से बना कर ना, फिर देसी घी, फिर खूब सारे मेवे। तो काफ़ी लेंथी रेसिपी है, लेकिन मैं पूछ दूँगी। अच्छा, पंजीरी वही अच्छी होती है यार जिसमें खूब सारा मेवा होता है। मैंने बहुत से लोग के हाथ की पंजीरी खाई है, लेकिन मुझे आज तक किसी के हाथ की पंजीरी अच्छी नहीं लगी है। सिर्फ नानी अम्मा के हाथ की अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इतना मेवा होता है ना, रज के मेवा डाल रखा होता है, तो खाने में मज़ा आता है। और बस यहाँ पे हम गोल्ड वाले पे आए थे, जो सामान दिया था वो लेना था, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें देनी थी। तो जब भी हम आते हैं ना यहाँ पे हमें जूस पिलाते हैं। वो कहते हैं शायद गोल्ड का रेट ज़्यादा है इसलिए इनका बीपी डाउन ना हो जाए, तो इसलिए जूस पिला दे। तो मेरे मियाँ जी मुझे कहते हैं कि जितने तुम जूस पी कर आती हो ना गोल्ड वाले पे जाके, इतने में ना उसने सोने में पैसे इकट्ठे कर लेने हैं। और जिसने भी गोल्ड बनाना है ना वो बिल्कुल मत बनवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट हो गया गोल्ड का। क्योंकि आज जब मैं गई थी ना तो गोल्ड का रेट 164,000 था पर तोला, यानी 1,64,000 का सिर्फ एक तोला है। और एक तोला तो बहुत छोटा सा होता है। अगर आप एक चैन कांटे बनवा लेना तो वो भी तोला से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो गोल्ड तो बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत भाई बहुत महंगा है। अच्छा, जो मेरे पास इंडियन फॉलोअर्स है ना, सब्सक्राइबर, वो जब भी गोल्ड का रेट सुनती है, दूसरा महंगाई का रेट सुनती है हमारे यहाँ चीज़ों का, तो कहती है हाँ इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। आई थिंक इंडिया में किसी ने कमेंट करके कहा था कि गोल्ड का जो रेट है वो 48,000 पर तोला है। जब मैंने कमेंट पढ़ा ना, मेरा दिल किया काश मैं इंडिया से ही गोल्ड मंगवा लेती हूँ। 48,000 रुपीज़ का तो उधर एक तोला है, यहाँ पे जो 164 देती हूँ, वहाँ से तो मैं 3-4 तोला मंगवा लूँ इतने पैसों में। खैर, अब लोगों ने गोल्ड बनाना ना बहुत कम कर दिया, अब लोग इतना गोल्ड नहीं बनवाते। इवन मेरी फ्रेंड की शादी हुई है, उसने गोल्ड नहीं बनवाया, तब तो गोल्ड बनाना बहुत कम हो गया। ऑब्वियसली यार इतनी महंगाई है, और ऊपर से गोल्ड के लिए अलग से पैसे निकालना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं कहती हूँ इंसान को अपने ऊपर ना बोझ नहीं डालना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए ना। अगर आपके पास किसी चीज़ के पैसे नहीं निकल रहे हैं, नहीं हो सकता, तो बंदा ना ले। गोल्ड ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है यार दिखावा करना होता है। दुनिया के कहने पर इंसान चले तो उसका अपना तो कीमा ही बन जाएगा। अगर आप पे इतना है तो ज़रूर बनवाएं, अगर नहीं है तो इसका सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, भरमार हैं आर्टिफिशियल की, आप वो पहन सकते हैं। और बल्कि गोल्ड ऐसी चीज़ है, इतना महंगा है कि अगर आप गुम जाए ना तो दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। अगला ना करे अगर किसी दिन मेरा गोल्ड गुम जाए ना तो मुझे उस दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अम्मी और मुझे देखकर आपको लग ही रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम साग बना रहे थे। साग की सारी चीज़ें वगैरह जो होती हैं, साग, सरसों का पालक, बाथू वगैरह, इन सब की कटिंग वगैरह कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे। वैसे तो आप सबको पता है कि हम साग नहीं बनाते होते, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं ना आंटी, वो इतना मज़े का साग भेज देती हैं हमें हर वीक कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे मियाँ जी हैं ना, उन्होंने मुझसे फरमाइश करके कहा था कि मैंने साग खाना है, तो तुम मुझे ना साग बना दो, क्योंकि मैंने उन्हें लास्ट ईयर भी बना कर दिया था। तो मेरे मियाँ को ना साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने कहा था अच्छा चलो मैं बना दूँगी। तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाया था साग, जो आज मैंने प्रेप करके रख लिया, बस कल चढ़ा दूँगी। अच्छा, साग बन जल्दी जाता है यार, लेकिन इसमें इतनी मेहनत होती है ना कि बंदा बहुत थक जाता है। तो बस अम्मी और मैंने मिल के सब कुछ साफ़ कर लिया था। ज़्यादा तो क्वान्टिटी में मैं बनाऊँगी नहीं, बस 1 किलो मैंने सरसों ली थी, आधा किलो पालक था, 1 पाव बाथू था, क्योंकि उन्हीं को ही बना के देना है, तो उनके लिए बस बना दूँगी। और बस साग से फ्री हो गई थी। 1-1.5 घंटा
तो हमारा उसी काम में लग गया। तो उसके बाद फिर मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए थे, क्योंकि अब मैं देखने लगी थी सीज़न, क्योंकि अब मैं फ्री थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं ना कोई सीज़न देखूँ बैठकर। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो मैं सीज़न देखती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। नेटफ्लिक्स पे मैं ये वेडनेसडे सीज़न देख रही थी। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है तो आप ये सीज़न ज़रूर देखना। इतना कोई मज़े का सीज़न है ना, बंदे को चस आ जाती है इतना कोई इंटरेस्टिंग सीज़न है ना, बड़ा मज़ा आता है देखने में। और जब मुझसे किसी ने पूछा भी था कि नेटफ्लिक्स कैसे चलता है, यार नेटफ्लिक्स ना फ्री नहीं चलता होता, ये आपको ना इसके लिए पे करना पड़ता है। हर मंथ इसका पैकेज होता है 2000, 1200, 1500 समथिंग, जो भी पैकेज आप सिलेक्ट करते हैं। तो हर मंथ इसका एक पैकेज होता है, उसको आपको पे करना पड़ता है, फिर जाके आप अनलिमिटेड सीजन जो है ना वो देख सकते हैं। और ये रात का टाइम था और यहाँ पे आप देख के सोच रहे होंगे इसने आज फिर बाहर से खाना मंगवा लिया है। हाँ जी यार, मैंने बाहर से खाना मंगवाया क्योंकि साग बना के ना मेरी कमर टूट गई थी और मेरा बिल्कुल भी खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने बस अम्मी को कहा अम्मी हम बाहर से मंगवा लेंगे, आज हम कुछ भी नहीं बनाते हैं खाना। तो अम्मी, मैं और बहन के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था जंबो साइज़ का, और अब्बू के लिए हमने चिकन पीस मंगवा लिया था क्योंकि अब्बू पिज़्ज़ा नहीं खाते होते। तो बस रात को हमने यही खा लिया था। कभी कभार होता है यार, मेरा भी दिल नहीं करता खाना पकाने को, ऐसी बात नहीं है कि मेरा हर वक्त ही खाना पकाने को दिल करता है। तो फिर जब मेरा दिल नहीं करता तो फिर मैं अपनी अम्मी को कह देती हूँ, तो फिर हम लोग जो है ना वो बाहर से मंगवा कर खा लेते हैं। और ये फिर रात के कोई 12 बजे का टाइम था और मेरा ना कॉफ़ी पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन इस वक्त जो है ना हमारे घर में गैस नहीं होती है, गैस चली जाती है। और अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये गैस का क्या इशू है, इंडियन सब्सक्राइबर थी, कि आपके वहाँ क्या सिलेंडर वगैरह नहीं होते? आप हर यूट्यूबर कहते हैं कि गैस नहीं है, गैस नहीं है। यार होते हैं इधर भी सिलेंडर जो है ना, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते होते। मेरे अब्बू को ना वो सेफ़ नहीं लगता, इसलिए हमारे घर में कोई सिलेंडर का यूज़ नहीं होता। तो इसलिए जो गैस होती है हम उसी पे खाना बनाते हैं, जब नहीं होती तो हम लोग वेट कर लेते हैं। ये ना मैं जुगाड़ू कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम गैस तो होगी नहीं, तो आप फेंटी फूटी वाली कॉफ़ी तो बना नहीं सकते ना, मैं अलग से दूध गर्म कर सकती हूँ। तो ये जो है ना मैं माइक्रोवेव में दूध गर्म कर लूँगी। और ये मैं दूसरा लेकर आई थी, ये नेस्कैफ़े की हैं, ये मोका कैपेचिनो इस टाइप की साशे आते हैं। ये इतने मज़े के होते हैं ना, कॉफ़ी होती है लेकिन ये एक तरह का ना फ्लेवरफुल मिल्क लगता है। अगर आप में से किसी ने पिया हो तो उन्हें पता होगा, ये बड़े मज़े के होते हैं। स्पेशली जो मेरे पास मोका है ना, इसके पर्पल फ्लेवर वाला, ये बड़े मज़े का बनता है। ऑब्वियसली इसमें यार वो कॉफ़ी वाले झाग नहीं होते, लेकिन ये पीने में बड़ा मज़े का लगता है। कभी ट्राई करिएगा, अगर आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया हुआ उन्हें तो पता होगा, लेकिन ये बड़े मज़े का इसका नेस्कैफ़े का मोका फ्लेवर जो है ना। खैर मैं तो इसी फैक्ट्री में काम करती थी, मैं नेस्ले में जॉब करती होती थी, तो मेरे पास तो पहले बहुत ज़्यादा ये वाले साशे वगैरह ना होते थे, क्योंकि इंसान जिस कंपनी में वर्क करता है ना वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। तो ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनती होती, ये ना बाहर से बनती है, तो फिर यहाँ पर आती होती है, क्योंकि इसका प्लांट जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्री में है, तो वहाँ से ये आती होती हैं। लेकिन इसे ट्राई करिएगा, बड़े मज़े की बनती है। आई थिंक आपको 130 एंड 40 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से इतने का ही आता है। 100 से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा का है। और आजकल जो व्लॉग है ना यार, उसे मेरा बनाने को दिल ही नहीं करता है। सर्दियाँ आ गई हैं, इतनी सुस्ती है ना, और दूसरा को दिल ही नहीं करता करने को। पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे, ना तो मेरा कुछ खाना पकाने को दिल करता है, ना ही कुछ करने को दिल करता है। शायद सर्दियाँ आती है ना तो अपने साथ सुस्ती ले आती है, इंसान का दिल ही नहीं करता। खैर ये रात का टाइम था, इस वक्त सब सो रहे थे, तो बस मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ और बस यहीं पर हम व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि मैं सोऊंगी तो नहीं। खैर कोई ड्रामा वगैरह जो है वो देख लूँगी, क्योंकि मैं 2 बजे से पहले नहीं सोती। तो बस उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।